सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है नीट 2025 की, और अगर नीट 2024 में होता है दोबारा से तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, जो बच्चे चिल्ला रहे हैं ना भीड़ में घुस के कि दोबारा नीट हो दोबारा नीट हो, मैं इस शर्त के साथ कहता हूँ उनके दोबारा नंबर इतने आ ही नहीं सकते जितने इस बार आ गए हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि गवर्नमेंट 1563 स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स का नाम ले रही है कि इतने बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन ग्रेस मार्क्स बड़े लेवल पे दिए गए हैं। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए नहीं है। एनटीए ने क्या बोला? एनटीए ने बोला हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे के ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि उनका टाइम लॉस हो गया था। लेकिन बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक नया केस निकल के आ रहा है। लातूर कुछ पता नहीं, कुछ है वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है नीट के ऊपर। बहुत बड़े लेवल पे ग्रेस मार्किंग हुई है एनटीए में, और ये एनटीए का बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। जहाँ तक बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी इसमें जुड़े हैं, क्योंकि एनटीए ने सिर्फ 563 स्टूडेंट्स का ही नाम लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा का लेते तो पैनिक हो जाता, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता। तो आपकी जो गवर्नमेंट चल रही है इस समय, उसको संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे कि अगर एनटीए वाले बता देते कि हमने सबको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जितने बच्चे भी लॉस टाइम हुआ जिनका, अगर बता देती तो क्या होता? बहुत पैनिक हो जाता पब्लिक के अंदर कि भाई क्या हो गया, 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दोगे क्या? ऐसा होता है। एनटीए ने छुपाई है ये बात। 1563 नहीं है, मेरे हिसाब से 10,000 बच्चा होगा जिसको ग्रेस मार्क्स दिए गए। और आप बताओ, गुजरात का बच्चा है और वो पेपर देने जाना है कर्नाटक में, ये क्या बात हुई? ये सब दिक्कतें हैं एनटीए के अंदर बहुत ज़्यादा। हमेशा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में आज थोड़े दिन पहले भी ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं कि भाई दिक्कत हो रही है। दिक्कत किस लिए हो रही है? क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने चीटिंग करी है। चीटिंग करी है बच्चों ने, कैसे? सर जी के द्वारा, वहाँ का प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल ने ही चीटिंग कराई है। तो ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। अभी रिसेंट में मैंने देखा कि प्रिंसिपल पकड़ा गया है। अब बताओ, जब स्कूल का प्रिंसिपल धोखाधड़ी करेगा बच्चों के साथ तो क्या होगा? आप ये बताओ। ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि इतना बुरी कदर धोखा करा। ऐसा करा जाता कहीं? बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, आप तो धोखा कर रहे हो। ये कोई बात होती है क्या? ऐसा नहीं करना सर। बच्चे शिक्षा लेने आया, आप उनकी छाती में चाकू मार रहे हो। प्रिंसिपल ना, मैं हैरान हो गया सुन के ये न्यूज़। मैं तभी वीडियो बनाने आया कंट्रोवर्सी के ऊपर। और सीबीआई हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया। सीबीआई अगर ऐसी काम करती रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हम मेन बंदे को पकड़ लेंगे जिसने पेपर लीक करवाया। वो दिन दूर नहीं है। जितने भी बच्चे दोबारा बोल रहे हैं कि रीनीट हो, वो आज टेस्ट देते दोबारा से, उनके उतने नंबर नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपका वो मोमेंटम बिगड़ गया है। और जिनके रियलिटी में आया ना, वो भी ये कह रहे हैं कि रीनीट ना हो। कई सारे बच्चे पिटिशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि रीनीट ना हो। रीनीट अगर हो गई तो जितने उनके आया ना 650, 680, उतने नहीं आ पाए क्योंकि उनका मोमेंटम बिगड़ गया है। ये बात हुई है। एक अभी मैंने रिसेंट में खबर सुनी, एक नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, एक पर्सन है, उसने अपने दोनों बच्चों को एमबीबीएस पढ़ा रखा है और अपनी बेटी को या बेटे को पेपर दे रहा था। मतलब उसके दोनों बेटे पहले वाले भी ऐसे ही पास हुए हैं। क्योंकि इस बार ये पकड़ा गया तो बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा था, इसलिए पकड़ा गया। पहले छोटे छोटे लेवल पे होता रहता था तो पकड़ा नहीं जाता था।
इस बार बच्चे भी ज़्यादा थे, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। 23 लाख कुछ बच्चे थे, जिसमें से 14 लाख कुछ पास हुए हैं। सो गाइज, और जो 14 जो जिनकी रैंकिंग आई है ना, वो अगर पूरा साफ सुथरा सा पेपर देना, ट्रांसपेरेंट पेपर दें, वो 19 लाख के ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, उनके 50 नंबर भी नहीं आएंगे। मैंने खुद देखा है कि -45 नंबर आ रखे हैं। एक बिहार का पर्सन है, मतलब उसने पेपर भी माइनस में कर दिया। आप ये देखिए, इस लेवल की धांधलेबाजी है। और कई सारे बच्चों जिन्हें कुछ नहीं आता, वो रैंक ला के बैठे, रैंक, जिन्हें रैंक का आर भी नहीं पता। तो इसमें पता है क्या होता है, अमीर बच्चा तो पढ़ जाता है, गरीब का बच्चा पिसता है। लेकिन हमें मिल के चलना है, और हमारी सरकार हमें हमारा साथ देगी। अगर हमारी सरकार हमारा साथ देगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन धांधलेबाज बिचौलियों को पकड़ सकते हैं, जो बीच में धांधलेबाजी कर रहे हैं, नीट के पेपर में ट्रांसपेरेंसी हटा रहे हैं। अब मैं एनटीए की तरफ से बात करता हूं। अब एनटीए ने चलो जो भी किया सो किया। अब आप बताओ, जब पेपर पहले लीक हो जाएगा और बच्चा पहले पूरा पेपर रट लेगा और फिर उसको वो जाके पेपर करेगा, तो उसके 720 आए हैं, उसमें एनटीए क्या कर सकता है? जब उसके सारे सही हैं तो एनटीए भी पूरे नंबर ही देगा, उसमें उनकी गलती क्या है? तो ये दोनों जगह से गलती हुई है, एक जगह से नहीं। धांधलेबाजी जो कर रहा है बिचौलिया, वो भी, और एनटीए भी, दोनों जगह से गलती हुई है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारी सीबीआई और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अगर अच्छे से इस धांधलेबाजी को पकड़ें तो जल्दी पकड़ में आ सकती है। और उन्हें एक कमेटी भी फाइल कर दी है जो इसको पकड़ेगी। सो गाइस, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते से आपको बताता हूं कि 2025 का जो नीट का एग्ज़ाम होगा ना, वो ऑनलाइन होगा, कंफर्म। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो एनटीए है ना, उसने थोड़े दिन पहले कई सारे पेपर जो लीक हो गए थे पहले ही, उन सबको रद्द कर दिया। अगर नीट का स्कैम नहीं पकड़ा जाता ना, तो वो पेपर भी हो जाते, और उनका पेपर पहले ही चाहे लीक हो चुका हो, लेकिन वो पेपर होते और बच्चों के साथ फिर धोखाधड़ी होती। सो गाइज, अगर आपको देश के साथ चलना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, और अफवाहों पे भरोसा ना करें। जो अफवाह फैलाएगा वो बेकार आदमी है। तो ऐसी अपडेट लेते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए कि मैं कोई भी अगर वीडियो डालता हूँ, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, और जय हिंद, जय भारत।